रागात्मक चिंतन, द्वेषात्मक चिंतन, इनको मिटा करके हमें प्रियालाल का चिंतन करना होगा। ये पदार्थों से सुख लेने की भावना ही माया है। शरीरों से सुख लेने की वृत्ति ही माया है। नाम जप करते हुए, गाढ़ चिंतन करते हुए किसी भी विषय का सेवन करो, अगर इतना भी सुख मिल जाए तो बताना, आपको उस सुख ना होने पर भी जो सुख भासता है वो तुम्हारे चिंतन के कारण भासता है। चिंतन ना करो, फिर कोई भी सुख आ जाए, फिर देखो उसमें है ही नहीं सुख, वास्तविक अनुभव होगा कि है ही नहीं। आप जब एकांत में गाढ़ चिंतन करते हैं और उसमें तदात्म होते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं, तो वो सुखमय लगता है। जैसे कोई भोजन पहले आपने देखा, अमुक 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 पदार्थ, हाँ बहुत स्वादिष्ट, अब वो पदार्थ चाहिए, और जब आप उसे पाएंगे तो आपको सुखद लगेगा, क्योंकि आपका चिंतन हुआ है। अगर चिंतन विषय का ना हो और भगवत चिंतन में हो तो कोई भी विषय सुखमय नहीं है, आपको अनुभव हो जाएगा। पर विषय का प्रभाव होता है कि वो भगवत चिंतन पहले छुड़ाएगा, अपना चिंतन कराएगा, तभी आप फंसे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है अखंड भजन करो निरंतर। ये विषय चिंतन ही ना होने पावे, विषय क्रिया नहीं फंसाती, ध्यान देना, विषय क्रिया नहीं फंसाती, विषय चिंतन फंसाता है। चिंतन, अगर आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है तो कोई भी विषय इतनी ताकत नहीं रखता कि आपको सुख दे सके, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। तो कैसा? बोले बांत बमन के समान घृणास्पद विषय हो जाते हैं, मलवत विष्ठा के समान त्याज्य हो जाते हैं, पर अपने को तो अमृत के समान लगते हैं, क्योंकि आप चिंतन करते हैं। इसलिए भगवत चिंतन को रोककर विषय चिंतन करते हैं, फिर विषय सेवन करते हैं, इसलिए आपको सुखद लगता है, सुख नहीं है। ये संयोग सुख की इच्छा तुम्हें पराधीन बना देगी, और बनाए हुए है। संयोग, किसी भी विषय के, व्यक्ति के, स्थान के संयोग से जो सुख मिलता है वो तुम्हें अपने अधीन कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। अब इस अधीनता को, पराधीनता को कैसे छोड़ें? तो जैसे संबंध से संबंध को मिटाते हैं, ऐसे पराधीनता से पराधीनता को मिटाते हैं। श्री सद्गुरुदेव की अधीनता, शास्त्र की अधीनता, ये माया की अधीनता से मुक्त कर देता है। जो सद्गुरुदेव शास्त्र के अधीन नहीं है, वो माया के अधीन होकर सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं भोग सकता हूं। नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र तो तब होगे जब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय आप प्रभु की अधीनता, गुरु की अधीनता स्वीकार करते हैं, तो जो प्रकृति तुम्हें अधीन कर रही थी, उस प्रकृति को अपने अधीन रखने वाला प्रभु तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज, दुर्वासा जी से कह रहे श्री भगवान। देखो, कोई भी ऐसा इस सृष्टि में नहीं है जिसे प्रकृति अपने अधीन न रखती हो। प्रकृति का बल देखो, कोई भी है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, बड़े बड़े के मन बुद्धि को अपने अधीन कर लेती है। लेकिन भक्त जो निरंतर प्रभु की भक्ति में लगा है, संत सद्गुरुदेव की वचन आधीनता को स्वीकार करके, तो उसकी स्थिति क्या होती है? प्रकृति को अधीन करके परमात्मा रहता है। प्रकृति समस्त चराचर जीव को अधीन किए हुए है, उस परमात्मा को भक्ति अधीन कर लेती है, और वो स्वयं स्वीकार करते अहम भक्त पराधीन। जो हरि गुरु की अधीनता और भय स्वीकार करता है वो निर्भय हो जाता है। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो अपने गुरुदेव से डरता है, प्रभु से डरता है कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो इनके नेत्र हमारी तरफ से हट जाएं। नहीं, इससे बड़ा घाटा त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अगर नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए।
गुरुदेव की नजर बनी रहे, चाहे जैसे हमें वो दंड दे, जैसे रखे, बस उनकी नजर से हम न गिरे। तो उनकी नजरों का जो नजारा है वो नवनिवृत्त निकुंज है, प्रिया प्रीतम है। नजरों से नजरें मिली कि नजरें आप पर बरस पड़ेंगी और आपकी नजर नजारा देखने लगेगी। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, ये स्थिति आ जाएगी। तो प्रकृति की पराधीनता ही हमारे जन्म मरण का कारण है। ये सदगुरु की पराधीनता, आराध्य देव की पराधीनता स्वीकार कर लो तो आराध्य देव आपके अधीन हो जाएंगे। फिर सोचो कितना आनंद। अब भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे, कितनी बड़ी सिद्धि। भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। पर पहले आपको अधीन होना पड़ेगा कि जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ऐसी अधीनता, हमारा जीवन, हमारी एक एक श्वास सदगुरुदेव की आज्ञा पर कटे, फिर ये जन्म मरण चक्र नहीं बांध सकता। श्री भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बहुत ध्यान देने योग्य बात। श्री भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यक्त ब्रह्मा से लेकर के जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये सब विनाशकारी है, सबका नाश होगा। तो किससे प्यार करें? कोई तो होना चाहिए हमारे प्यार का विषय। बोले ब्रह्मा से और सूक्ष्म से भी अत्यंत विलक्षण, अनादि। कब से है पता नहीं, कहां तक है अनंत पता नहीं। वो केवल भाव के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वो मैं ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों के, ब्रह्मा के भी नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता वो मैं और मेरा धाम है। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, कृपा करके बता रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं। श्री भगवान हमारे प्रीतम है, इतने बड़े महान होकर भी कोई और नहीं है। सच्ची माने हम उन्हीं के हैं। भूल करके सब नाते बनाए हैं, बनाए तो सब बिगड़ जाते हैं ना। हमारा प्रभु का नाता बनाया हुआ नहीं है, उन्हीं के अंश है, उन्हीं के हैं। ये भाव में स्वीकार करना है, ये बात समझनी है। सूक्ष्म से लेकर महान तक, ब्रह्मा तक सबका विनाश होगा। अनादि अनंत महिमा में अगर कोई है तो हमारे प्रभु श्री हरि है। और जो हरि को प्राप्त हो जाता है, ये सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। अपरिवर्तनशील केवल श्री भगवान और तुम हो। तुम्हारा भी परिवर्तन नहीं होता, तुम्हारे माने हुए शरीर का परिवर्तन होता है, तुम्हारा नहीं। तुम जैसे शुरुआत में थे वैसे ही आज हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर तुमने जो अपने स्वरूप को भूल करके अन्य को, ये अन्य है, ये पंचभूत है, ये चिदानंद नहीं है। हमारा स्वरूप चिदानंद है। हम अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को जो मान लिए, यही हमारी पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, बार बार दुख आदि का हेतु है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जो अव्यक्त है, अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही सबसे परम गति है। वो परम गति मैं हूं। बड़े कृपालु हैं, इसमें प्रभु की कृपा झलकती है। जैसे कोई कहता है भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है, ये उपाय है। और कोई कहता है कि आपके सिवा तो हम और कुछ जानते ही नहीं, मेरी भगवत प्राप्ति कैसे होगी।
तो बस तू अपना मन मेरे में लगा दे, मेरा चिंतन कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी